नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ला और आज हम आपको बिहार के औरंगाबाद जिले की उस सनसनीखेज वारदात की तह तक ले चलेंगे जिसने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दौलत और कारोबार की दुश्मनी किस हद तक जा सकती है। यह कहानी 21 मई 2025 को हुई एक आलीशान शादी से शुरू होती है, लेकिन इस शादी की नींव प्यार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बिजनेस डील पर रखी गई थी। दुल्हन थी गुंजा देवी और दूल्हा था एक बड़े जमींदार परिवार का बेटा प्रियांशु उर्फ छोटू। यह शादी औरंगाबाद के दो सबसे प्रभावशाली परिवारों के बीच एक रणनीतिक गठबंधन थी। एक तरफ प्रियांशु का जमींदार परिवार था जो अब ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में उतरना चाहता था, और दूसरी तरफ थी गुंजा जिसके फूफा जीवन सिंह डाल्टनगंज के एक बहुत बड़े बस ट्रांसपोर्टर थे। यह शादी एक समझौता थी जिसके तहत प्रियांशु का परिवार जीवन सिंह के ट्रांसपोर्ट कारोबार में एक बड़ी रकम निवेश करने वाला था ताकि दोनों मिलकर बिहार और झारखंड में ट्रांसपोर्ट का एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर सकें। मंडप में बैठी गुंजा इस सबसे बेखबर थी। वो बस अपने परिवार के फैसलों को मान रही थी। उसे क्या पता था कि जिस शादी को वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत समझ रही है वो दरअसल एक खूनी अंत की पटकथा लिख रही है। शादी तो हो गई, लेकिन बिजनेस की डील फाइनल नहीं हो पाई। प्रियांशु, जो एक महत्वाकांक्षी नौजवान था, ने अपने परिवार को सलाह दी कि किसी के साथ पार्टनरशिप करने के बजाय वे अपना खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करें। उन्हें लगा कि वे जीवन सिंह से बेहतर और आधुनिक तरीके से काम कर सकते हैं। यह फैसला जीवन सिंह के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसे लगा कि प्रियांशु के परिवार ने उसकी बेटी भतीजी से शादी करके उसके बिजनेस के सारे राज जान लिए और अब उसे ही धोखा देकर उसके सामने एक प्रतियोगी खड़ा कर रहे हैं। जो रिश्तेदारी दोस्ती में बदलनी थी वो अब एक खतरनाक कारोबारी दुश्मनी में बदल चुकी थी। जीवन सिंह को अपना सालों का बनाया हुआ साम्राज्य खतरे में नजर आने लगा। 24 जून को प्रियांशु अपने नए ट्रांसपोर्ट बिजनेस के सिलसिले में किसी काम से चंदौली गया हुआ था। वो ट्रेन से लौट रहा था और रास्ते में अपनी पत्नी गुंजा से फोन पर बात कर रहा था। गुंजा एक आम पत्नी की तरह उससे पूछ रही थी कि वो कहाँ पहुंचा, कब तक आएगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह बातचीत ट्रेस की जा रही है। दूसरी तरफ जीवन सिंह अपने दो पुराने गुर्गों जयशंकर चौबे और मुकेश वर्मा के साथ लाइन पर था। जीवन सिंह ने गुंजा को फोन करके कहा था, बेटा, प्रियांशु से बात करके पूछो कहाँ है, हमें चिंता हो रही है। गुंजा ने अपने फूफा की बात मानकर पति को फोन लगाया और उसकी हर लोकेशन की जानकारी अनजाने में जीवन सिंह तक पहुंचा दी। जैसे ही प्रियांशु अपने गांव के पास स्टेशन पर उतरा, जयशंकर और मुकेश ने उसे गोलियों से भून दिया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक नौजवान कारोबारी जो आसमान छूने के सपने देख रहा था, उसे कारोबारी रंजिश ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पुलिस की जांच और चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस ने जब इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच शुरू की तो पहले तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। मामला अंधे कुएं में जाता दिख रहा था, लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली तो एक पैटर्न सामने आया। हत्या के ठीक पहले गुंजा ने प्रियांशु को फोन किया था और गुंजा को उसके फूफा जीवन सिंह ने। उसी वक्त जीवन सिंह के फोन से शूटर्स को भी कॉल किए गए थे। पुलिस ने शक के आधार पर गुंजा को पूछताछ के लिए बुलाया। गुंजा पूरी तरह से टूट गई। वो बेकसूर थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने पुलिस को साफ साफ बता दिया कि उसके फूफा जीवन सिंह ने ही उसे फोन करके प्रियांशु की लोकेशन पता करने को कहा था, क्योंकि उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। गुंजा के इस बयान ने पुलिस के सामने सारी तस्वीर साफ कर दी। यह अवैध संबंधों की नहीं बल्कि एक निर्मम कारोबारी दुश्मनी की कहानी थी जिसमें एक मासूम लड़की को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने शूटर्स जयशंकर चौबे और मुकेश वर्मा को गिरफ्तार किया, जिन्होंने उगल दिया कि उन्हें सुपारी जीवन सिंह ने ही दी थी। निष्कर्ष, इस मामले में पुलिस ने गुंजा को सरकारी गवाह बना लिया है, जबकि उसके फूफा जीवन सिंह पर हत्या की साजिश रचने का मुख्य आरोप है और वो फिलहाल फरार है। यह कहानी रिश्तों के उस स्याह पहलू को दिखाती है जहां पैसा और पावर प्यार और परिवार पर भारी पड़ जाते हैं। यह एक चेतावनी है कि कैसे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल सकती है और जिंदगियों को तबाह कर सकती है। यहां शादी एक पवित्र बंधन नहीं बल्कि एक कारोबारी शतरंज की चाल थी जिसमें एक प्यादे की जान ले ली गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या व्यापार में दुश्मनी इस हद तक जा सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।